Good afternoon, students. So, students, in the last class we discussed about the motion in 2D. So, there I told you that in motion in 2D we can divide the motion in 2D motion or motion in a plane in two 1D motion. ठीक है, तो जो 2D मोशन होता है उसको हम टू 1D मोशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. एक तो जैसे कि हो गया हमारा x एक्सिस के अलोंग, एक हो गया हमारा y एक्सिस के अलोंग. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम जो हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन होती थी वो भी हम डिफरेंटली x एक्सिस के अलोंग अलग से अप्लाई कर सकते हैं और y एक्सिस के अलोंग हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं. अभी बेटा मोशन इन 2D का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे काइनेमेटिक्स का. ओके, ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी यूजुअली इसमें से प्रॉब्लम पूछी जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक ऑलमोस्ट 2 दिन तक चलेगा हमारा. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें से पूछी जाती है. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है आपका. ठीक है, ये एग्जांपल है आपका क्या 2D मोशन का ही. तो इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ. तो बेटा क्या बता रहा है कि आप किसी स्टोन को या कोई भी पार्टिकल अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी एंगल के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक, ऊपर वर्टिकली, एक तो हम वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रो कर रहे हैं इस तरह से, तो ये तो ऊपर की तरफ जाएगा फिर वापस आ जाएगा. ये क्या बोल रहा है, किसी एंगल पे जब हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मोशन होता है पार्टिकल का वो क्या होता है, कर्व्ड पाथ में वो पूरा फॉलो करते हुए जाता है. ठीक है, तो जो पार्टिकल है इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ और दिस पाथ इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, और जो पार्टिकल जो हमारा थ्रो किया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं. ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं आपको. सपोज कर लीजिए आप, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहां से किसी एंगल थीटा के ऊपर आपको कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी पार्टिकल थ्रो कर दिया गया, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये क्या कैसे जाएगा, ये अभी आपने देखा होगा ये कुछ इस तरह से आपका कुछ इस तरह से ये पाथ को ट्रेवल करते हुए जाएगा. इसका जो पाथ होगा बेटा वो कुछ इस तरह से होगा. आप राइट, थोड़ा बेटर बना देता हूं मैं इसको. सपोज कर लीजिए यहां से हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया एट एन एंगल थीटा. ये कोई पार्टिकल है जिसको हम किसी एंगल थीटा के ऊपर थ्रो कर रहे हैं. ओके, तो ये पार्टिकल किसी एंगल पे वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, आपका कुछ एंगल के ऊपर जा रहा है. उसके बाद ये पार्टिकल कुछ इस तरह से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे गिर जाएगा. ये हमारा अर्थ का सरफेस. ठीक है, तो ये जो कर्व्ड पाथ इसने फॉलो किया इसको तो हम क्या बोल देते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देते हैं इसको. तो ठीक है, और जो स्टोन हम थ्रो कर रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट से, उस स्टोन को हम बोल देते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल. आपको ये चीज क्लियर होगी आपको. अभी बेटा इस मोशन को हम कैसे जज करेंगे, कैसे हम इस मोशन को समझेंगे. तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल जो आपकी डायरेक्शन है उसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस. आपका ये आपकी होगी क्या, वाई एक्सिस. तो बेटा आपको पता है ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये सपोज कर लीजिए ये आपकी यू है. इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, यू है. तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये वेलोसिटी है ये किस एंगल थीटा पे बना है. तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेलोसिटी वेक्टर का, वेक्टर चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर को हम तो उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. और मैंने वहां पे आपको बताया था, नए स्टूडेंट जो है उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई भी जैसे वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि फोर्स हो गया या फिर वेलोसिटी हो गया, ये आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. अगर ये एंगल थीटा बना रही है इस किसी एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग सपोज कर लीजिए एंगल थीटा बना रही है,
तो मैं बेटा क्या कर सकता हूं, इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। एक तो हो सकता है क्या, एक्स एक्सिस कह लो, सपोज कर लीजिए इसको आप एक्स एक्सिस, एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, वो आप सपोज कर लीजिए वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं इस फोर्स को क्या कर सकता हूं, दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। एक तो आपका हो सकता है एक्स एक्सिस कह लो, दूसरा आपका आ सकता है वाई एक्सिस कह लो। तो एक्स एक्सिस कह लो जो कंपोनेंट बनेगा आपका वो क्या आएगा, एफ कोस ऑफ थीटा, और जो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका, एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है वो तो एफ कोस थीटा हो गया, जिस एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस की जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस आएगी वो आपके क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। आपका ये फोर्स वेक्टर है ये दूर जा रहा है इस पॉइंट से, तो आपके जो कंपोनेंट है वो भी क्या जाएंगे, दूर जाएंगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस फोर्स को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं कि एक तो कंपोनेंट है मेरा एफ कोस थीटा, दूसरा क्या है आपका एफ साइन थीटा। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, इस वेलोसिटी वेक्टर है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इसके भी दो कंपोनेंट बनाता हूं। एक तो आपका एक्स एक्सिस के लूंगा, एक क्या होगा, वाई एक्सिस के लूंगा। तो आप एक्स एक्सिस का लूंगा इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यू कोस थीटा, जिसको मैं बोल देता हूं यू एस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा, यू साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, सॉरी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का एंगल थीटा बना रहा है, तो कोस थीटा टर्म इसके साथ आएगी यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका, यू साइन थीटा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो यू कोस थीटा एक तो कंपोनेंट आ गया, एक इसका यू साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। अभी बेटा मैं एक्सटेंशन की बात करूं, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सटेंशन है पार्टिकल पे तो आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जैसे मैंने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप बोलेंगे कि एक्सटेंशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन क्या है आपका, 0। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे बेटा कि एक्सटेंशन अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ऊपर की तरफ है, वाई डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका होता है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने लिख दी यू साइन थीटा होगी, और एक्सेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या होगा आपका, माइनस जी होगा या नहीं होगा, जी मीटर पर सेकंड के, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस के ऊपर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या मान रहा हूं मैं, नेगेटिव मान रहा हूं, ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, ये तो हमारे दो कंपोनेंट, तो जो ये मोशन है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो एक्स एक्सिस के मोशन का लूं, दूसरा वाई एक्सिस के मोशन का लूं। तो एक्स एक्सिस का जो मोशन है, एक्स एक्सिस का मोशन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपकी दे रखी है यू कोस थीटा, और इनिशियल एक्सेशन आपको दे रखा है क्या, 0। अगर मैं बात करूं आपका वाई एक्सिस का लूं, वाई एक्सिस का लूं, तो वाई एक्सिस का लूं आप क्या बोल सकते हैं, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी यू साइन थीटा, और एक्सेशन क्या होगा वाई एक्सिस का लूं, तो वो आपने देख लिया वो क्या होगा बेटा, माइनस जी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन क्या मान रहा हूं मैं, नेगेटिव मान रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज बेटा क्लियर हो गई आपको। अभी बेटा अगर मैं बात करूं, ये चलो ये इस बात को फॉलो करते हुए हमारा पार्टिकल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो वाई कंपोनेंट है यू साइन थीटा एक्सेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो बेटा ये जो वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू है ये क्या होती जाएगी आपकी, क्योंकि एक्सेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी है जो वाई डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो आपकी कम होती जाएगी। और मैं बात करूं आपको इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी यू कोस थीटा, क्योंकि बेटा इस डायरेक्शन के अंदर तो आप देख रहे हैं कोई एक्सेशन तो है नहीं, पार्टिकल का कोई भी एक्सेशन नहीं है, तो आप बोलेंगे कि जो ये जो वेलोसिटी है ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहने वाली है आपकी, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो मैं बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर देखूं, अगर मैं बात करूं ये पॉइंट, एक तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस का लूं, तो आप बोलेंगे यू कोस थीटा ही रहेगी आपकी, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है आपका। ठीक है, पार्टिकल ये जो पाथ फॉलो कर रहा है आपका, तो इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल के इस पॉइंट के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली, तो वो क्या आएगी बेटा, यू कोस थीटा ही रहेगी आपकी सेम। अगर मैं बात करूं बेटा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो बेटा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल कुछ टाइम के बाद पहुंचेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन के अंदर वो आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
है ना, u sin थीटा माइनस जी। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, आपकी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, आपका जो पार्टिकल जो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या होती जा रही है, आपकी कम होती हुई जा रही है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन के अंदर वो क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। बेटा और ऊपर जाएंगे तो y ये वेलोसिटी तो आपकी सेम रहेगी u cos थीटा वाली, और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपकी और कम होती हुई जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट है, सपोज करें ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपकी जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी स्टार्टिंग में इतनी थी, फिर आपकी इतनी हो गई, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी रहेगी वो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेशन नहीं है। तो बेटा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, तो आप बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो तो जीरो रहता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहती है आपकी वेलोसिटी। ओके, इस पॉइंट के ऊपर देखें बेटा, ये कोई बीच का जो पॉइंट है जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया u cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया uy, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो वो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, और वो बेटा इसके टेंजेंट आता है हमेशा, ये वेलोसिटी आती है रिजल्टेंट वेलोसिटी v किसी पॉइंट p पे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, वो हमेशा टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। ओके, अभी बात करूं बेटा मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वेलोसिटी रहेगी, तो आप बोलेंगे कि जो u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, तो u cos थीटा रहेगी, और वर्टिकल डायरेक्शन, अब पार्टिकल क्या नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है, तो y डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा, हाईएस्ट डायरेक्शन में पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी बेटा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी, किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, नीचे की डायरेक्शन, है ना, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, नीचे की डायरेक्शन। ओके, लक्ष्य ये पॉइंट है मेरा क्यों, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, इसका आप रिजल्टेंट निकालेंगे वेलोसिटी का, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आ गई रिजल्टेंट डायरेक्शन। ओके, नीचे जो डाउनमोस्ट पॉइंट है वहां पे भी आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, u cos थीटा, और ये वाली जो वेलोसिटी है बेटा, जब किसी पार्टिकल को जब आप थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ और वो जब वापस आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, और जब वो वापस हिट करता है सरफेस को तो उसकी स्पीड उतनी रहती है, 100 मीटर पर सेकंड ही रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बेटा नीचे की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी रहेगी, y डायरेक्शन का कंपोनेंट रहेगा, वो रहेगा आपका क्या, u sin थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी वेलोसिटी बन जाएगी डायरेक्शन, ये आ जाएगा कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो ये यहाँ पे भी ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे आता है किसी एंगल पे। तो बेटा मैंने आपको समझा दिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जब पार्टिकल को किसी एंगल पे हम थ्रो करते हैं विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो मोशन जो ट्रेवल करता है, जो पाथ ट्रेवल करता है, वो आपका क्या होता है, कर्व्ड पाथ होता है, उस पाथ को हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो स्टोन या जो पार्टिकल थ्रो करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। इसके केस के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया कि ये कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, एंगल थीटा पे थे, ये पार्टिकल का हमारा पाथ था, तो मैंने क्या किया, इस पाथ में जो इनिशियल वेलोसिटी u थी इसको मैंने दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके देखा, तो एक तो u cos थीटा आ गया, एक u sin थीटा आ गया। तो इसके बाद क्या होगा बेटा, एक तो एक्सेशन होगा आपका, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको 2D मोशन के अंदर डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो x डायरेक्शन के अंदर, एक y डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने x डायरेक्शन के अंदर देखा कि कोई एक्सेशन है क्या x डायरेक्शन के अंदर, तो आप बोलेंगे x डायरेक्शन के अंदर तो कोई फोर्स ही नहीं है, या x डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर कोई भी एक्सेशन नहीं लगेगा, x डायरेक्शन के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स नहीं है x डायरेक्शन के अंदर आपका। ठीक है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो x डायरेक्शन है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वहां पे पार्टिकल का एक्सेशन क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो वेलोसिटी क्या आ गई, यहाँ पे u sin थीटा आ गई, और जो एक्सेशन है पार्टिकल का वो क्या रहेगा, वो आपको पता है कि हमेशा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे रहता है। तो बेटा ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ये एक्सेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव मान लिया।
उसके बाद हम इसकी वेलोसिटीज को देख रहे हैं। तो बेटा एक्स डायरेक्शन की मैं अगर बात करूं तो आपका एसेसन ही 0 है एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ किसी भी पॉइंट पे ऊपर या किसी भी टाइम के ऊपर, तो आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर एसेसन 0 है, तो आप पे जो वेलोसिटी रहेगी वो किसी भी पॉइंट के ऊपर सेम रहेगी जो कि इनिशियल पॉइंट पे है, दैट इज u cos थीटा। लेकिन अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या होती जाएगी, वो टाइम के साथ साथ पहले डिक्रीज होगी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेसन है नीचे की डायरेक्शन में आपका। उसके बाद क्या होगा, y डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद पार्टिकल नीचे की तरफ जैसे आना स्टार्ट करेगा तो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, और जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो क्या होती जाएगी, y डायरेक्शन के अंदर आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे uy हो गया, ये क्या रहेगा आपका u cos थीटा रहेगा, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहती है, तो वो आपकी रहती है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो रहती है क्या आपकी u cos थीटा। ओके, सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इसी के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ेंगे, मैक्सिमम हाइट पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अभी इसके अंदर हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना अगर आपको समझ में आ गए तो बाद का बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपका। ओके, ओके बेटा, तो नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हमको स्टडी करने होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या है, तो क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। एक क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से वापस यहाँ तक पार्टिकल ने जब ग्राउंड सरफेस के ऊपर वापस आ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। एक होता है बेटा मैक्सिमम हाइट कि जो प्रोजेक्टाइल है उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या की, वो हमको फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस आपकी ट्रेवल की। तो ये सभी पैरामीटर्स हमको फाइंड आउट करने होते हैं किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ओके, और जो रिजल्ट आते हैं इसके वो भी आपको डायरेक्टली रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं वो। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कि मैक्सिमम हाइट जब पार्टिकल अटेंड करेगा तो आपको पता है जैसे ये है आपकी क्या मैक्सिमम हाइट, तो उस टाइम पर कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपको क्या पता है कि सपोज कर लीजिए ये प्रोजेक्टाइल आपका बना रहा है कुछ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी मैं u बोल देता हूँ v की जगह। ये है आपका क्या u cos थीटा कंपोनेंट, और आपको पता है ये कंपोनेंट क्या हो गया आपका u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं एसेसन अलोंग द y डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे कि एसेसन अलोंग द y डायरेक्शन, एसेसन अलोंग द x डायरेक्शन तो आपको पता है 0 है, एसेसन अलोंग द y डायरेक्शन आपको पता है वो क्या है -g है। ओके, तो बेटा मैक्सिमम हाइट पे जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा तो आपको पता है यहाँ पे जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इन द y डायरेक्शन में, तो uy आपकी क्या होगी बेटा 0 होगी आपकी, ठीक है। x डायरेक्शन के अंदर आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है u cos थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इन द y डायरेक्शन के अंदर, इन द y डायरेक्शन, तो यहां पे बेटा आपको क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन क्या है आपकी u sin थीटा, और एसेसन अलोंग द y डायरेक्शन क्या है बेटा वो आपका है -g। आपको निकालना है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो बेटा जहां पे मैं एट द मैक्सिमम हाइट क्या होता है, एट मैक्सिमम हाइट y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या होगा आपका, एट मैक्सिमम हाइट y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा उस इस टाइम इंटरवल पे वो आपकी क्या होगी 0 होगी। ओके, तो अभी आप कैसे निकाल सकते हैं, अभी आप निकाल सकते हैं कौन सी इक्वेशन से, v = u + 80 से निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल आपको दे रखी है, एसेसन अलोंग द y डायरेक्शन आपको दे रखा है, आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम vy = uy + ay × t, ये क्वेश्चन निकाल लगाऊंगा मैं y डायरेक्शन के अंदर।
तो फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या है आपकी, फाइनल वेलोसिटी आपकी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी u sin थीटा प्लस एक्सेलेरेशन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन क्या है बेटा आपका माइनस g, और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है t। तो बेटा जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस u sin थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बेटा आंसर u sin थीटा बाई g। ये तो आपका आ गया क्या, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, तो ये क्या आपका आया है बेटा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आपका आ गया है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद निकालेंगे क्या, टाइम टू टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड आउट करेंगे इसके बाद। ओके, तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपका, मैंने बताया था कि पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है आपका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, इट इज द टोटल टाइम इन विच पार्टिकल वाज इन मोशन, कि कितने टाइम तक पार्टिकल हमारा क्या था, मोशन के अंदर था, वही क्या होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, वो लगता है u sin थीटा बाई g, ये हम निकाल चुके हैं। तो बेटा ये क्या है, पार्टिकल आपका जैसे इस तरह से गया है, आपका मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट के बाद भाई वापस आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइम में यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना ही पार्टिकल को वापस आने के लिए भी लगता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पार्टिकल जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम आपका कितना लेगा, पार्टिकल को यहां से यहां तक गिरने के लिए भी लगेगा। ओके, तो यहां से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t, और t की वैल्यू क्या है, t क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये तो बेटा आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा आपका 2u sin थीटा अपॉन में g, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, आप दूसरी वाली क्वेश्चन करके देख लीजिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आप निकाल लीजिए, यहां तक का टाइम निकाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या, एक तो आप सीधी सी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का, वाई डायरेक्शन के अंदर 0 है, एक्सेलेरेशन आपको माइनस g दे रखा है, ui भी आपको पता हुआ है, उससे भी निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो एक तो वो टाइम t है, तो यहाँ से यहाँ तक भी पार्टिकल को उतना ही टाइम आपका लगने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंचने में और वापस आने में उतना ही टाइम लगता है आपका। ओके, कुछ बच्चे बेटा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का क्या यूज है। बेटा इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आपको क्या दे रही है, ये बस पार्टिकल को इस डायरेक्शन के अंदर धकेल रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल को धकेल रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए केवल आपका वाई कंपोनेंट ही यूज में आएगा आपका, और मैक्सिमम हाइट के लिए भी आपको पता है यही कंपोनेंट आपका यूज में आएगा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए केवल वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का यूज होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप निकाल सकते हैं कि आपका किस कंपोनेंट का यूज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपका यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल निकालिए u sin थीटा बाई g, अब इतना ही टाइम पार्टिकल को वापस यहाँ तक गिरने में लगेगा, सिमेट्री से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतना ही पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा डबल हो जाएगा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये आपका हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में g। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट, आप प्लीज याद करके रखिए इसको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2u sin थीटा बाई g। u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा क्या है इनिशियल एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपका। ओके, अभी तीसरा हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। ये आप लिख लीजिए, अभी मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल भी हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड कौन सा कंपोनेंट आपका, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अचीव और अटेन्ड बाय द पार्टिकल लिख लीजिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। तो बेटा इसको मैं बोल देता हूं h max, आपको ये फाइंड आउट करना है।
तो बेटा दो तरीके हैं, तो आपने टाइम टू मैक्सिमम हाइट, रीच टू मैक्सिमम हाइट वो निकाल लिया है, ठीक है, वो आपको पता है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस अलोंग द वाई डायरेक्शन हो जाएगा, u की जगह uy हो जाएगा, t प्लस हाफ a की जगह माइनस g हो जाएगा आपका, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है, उससे निकाल सकते हैं। दूसरा क्या निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट पता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है वाई डायरेक्शन के अंदर, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे बेटा y डायरेक्शन के अंदर हमें हर एक चीज लेके चल रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा, ये भी uy हो जाएगा, ये भी ay हो जाएगा, ये sy हो जाएगा। ओके, तो vy क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन। बेटा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है अलोंग द y डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे u sin थीटा है। अच्छा, एक्सेलेरेशन अलोंग द y डायरेक्शन क्या होगा बेटा, तो ये आप बोलेंगे क्या होगा, माइनस g। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन होगा h मैक्स आपका। ओके, ये सभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो vy की वैल्यू क्या है, 0 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये u sin थीटा है, मैंने लिखा नहीं u sin थीटा, तो ये आपका हो जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलेरेशन अलोंग द y डायरेक्शन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन इज h मैक्स। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो h मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट की u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। समझ में आ गया बेटा। तो यहां तक आपको ये जो वैल्यू जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट की टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला आता है 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट का आपका है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी पार्टिकल की। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो r से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आपकी, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देते हैं। तो आपको पता है पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद फाइनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे गिर गया। तो ये जो डिस्टेंस होती है स्टार्टिंग पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, यहां से लेके बेटा ये जो डिस्टेंस है आपकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज r बोल देते हैं आपकी। ओके, अभी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है अगर ये वेलोसिटी मेरी u है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u cos थीटा होती है, और एक्सेलेरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन आपकी वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट रहेगी। तो अगर बेटा आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर क्या रेंज होगी, तो अगर मेरे को पता चल जाए यहां से यहां तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, तो वो आपको पता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T है, और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है आपकी, u cos थीटा है। तो u cos थीटा को अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है स्पीड जब कांस्टेंट है, पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे क्या है, x डायरेक्शन के अंदर u cos थीटा है, और एक्सेलेरेशन क्या है, x डायरेक्शन के अंदर 0 है। तो आपको क्या पता है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट है आपकी पार्टिकल की स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड के लिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपकी डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो अगर यहां से स्पीड का आपको पता है u cos थीटा रहेगी, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड के लिए ही आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम आपको डिस्टेंस दे देगा। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम आपको पता चल गया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड आपको पता है u cos थीटा, तो आपकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज r आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है कैपिटल T, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने अभी भी निकाली थी 2u sin थीटा अपॉन में g, ये वैल्यू निकाली थी अभी टाइम ऑफ फ्लाइट की, u sin थीटा बाई g, तो ऊपर तक 2u sin थीटा बाई g, नीचे तक आने में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका काम में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r क्या हो जाएगी बेटा,
यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और कितना आपको टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आपको पहुंचने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ जाएगी बेटा, यूएक्स इंटू टी। यूएक्स की वैल्यू क्या है आपकी, यू कोस थीटा, यही है आपका यूएक्स की वैल्यू, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको पता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो बेटा इसको आप सोल्व कर लेंगे। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा यू स्केयर, ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यू स्केयर मैंने बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाई जी बाहर ले लिया। अभी बेटा ये आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर नहीं याद पता है तो आप याद कर लीजिए इसको, अगर नहीं करवाया मैम ने तो यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये आपकी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ जाएगी बेटा, यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अभी बेटा अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल को मैं फेंकूं और आपका जो वैल्यू है थीटा की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो कहां पे मैक्सिमम रेंज हो सकती है आपकी। तो बेटा इसको आप देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी आपकी। तो जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, किस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंके कि आपकी मैक्सिमम रेंज आए। तो अगर बेटा आपका मैथमेटिक्स से अच्छा है तो आपको पता है साइन 2 थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है साइन 2 थीटा की वो क्या हो सकती है बेटा, वो आपकी 1 हो सकती है ना। तो दैट मीन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या होगी, मैक्सिमम रेंज आ रही है आपकी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की का जो फॉर्मूला आपका आया है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका आया है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। सो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कब हो सकती है, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो सकती है। दैट मींस 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो बेटा 45 डिग्री के ऊपर आपकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आपकी। ओके, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो बेटा यहां तक आप एक बार फिर खुद के हाथ से करके देखिए, ये चारों चीजें निकाल के देखिए। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछिए, बाकी की चीजें हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।